उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार आ रहे हैं जिनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो 3 मई को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये एक अबूझ सावे के रूप में देखा जाता है, यानी इस दिन हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। वहीं परशुराम जयंती भी इस दिन आ रही है। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं और शौर्य और वीरता के प्रतीक भी हैं। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा आ रही है। वैशाख पूर्णिमा बहुत ही विशेष पूर्णिमा के रूप में जानी जाती है और इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि मासिक राशिफल ग्रहों की स्थिति पर ही आधारित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 17 मई को वे अपनी सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाला है। शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि मीन राशि में वर्तमान में विराजमान है और 23 मई को यानी महीने के लास्ट में वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे अपनी स्वराशि कुंभ राशि में इस माह स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। राहु मेष में और केतु तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति, पर इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले अगर बात करें आपके राशि स्वामी की, क्योंकि ये जो मैं वीडियो आपको दे रही हूँ ये चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी यानी लग्नेश, तो अति संयोक्ति नहीं होगी, आप इसको सेम लीजिएगा। राशि स्वामी और लग्नेश आपके हैं मंगल, जो कि आप अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मंगल की पोजीशन आपको इस माह देखने को मिलेगी। फिर वे 17 मई को राशि परिवर्तन करने के बाद में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि में वे गुरु के साथ में युति करते हुए दिखाई देंगे। उस समय कुछ टाइम पीरियड के लिए शुक्र के साथ भी मंगल की युति होगी। उसके बाद शुक्र 23 मई को आगे चले जाएंगे। अब देखिए, लग्नेश की जो मैं पोजीशन की बात इतनी कर रही हूँ वो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। 17 मई तक का समय आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। मंगल शनि के साथ में बैठे हैं, क्रांतिकारी योग भी बना रहे। ये केवल आपके ही जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा, इवन वैश्विक परिवर्तन, वैश्विक बड़ी घटना की घटने की इस समय संभावना बन रही है और ये घटना विध्वंसकारी हो सकती है। युद्ध जैसी स्थिति आना या कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो जाना, किसी बड़े राजनीतिक नेता की डेथ हो जाना या उनका कत्ल हो जाना या कोई ऐसी अनहोनी टाइप घटना सांसारिक रूप से घटित हो सकती है, जो कि अभी फिलहाल स्थिति युद्ध की चल भी रही है। क्योंकि अप्रैल में मंगल का राशि परिवर्तन हुआ और मंगल शनि का क्रांतिकारी योग भी उस समय बना है और जब से ये योग बना है तब से वैश्विक उथल पुथल और अधिक हमें देखने को मिली है। अब देखिए, ये जो योग बनते हैं इनका कुछ समय पहले से प्रभाव रहता है, प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है और कुछ समय बाद तक ये प्रभाव रहता है। तो ये मंगल का जो शनि के साथ में योग है, ये आप वैश्विक उथल पुथल का बहुत बड़ा कारण इस माह बनने वाला है। अब आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर मैं इस योग की बात करूं तो ये आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव लेकर आएगा, पर सकारात्मक बदलाव लाएगा। आप समाज में एक रिजोल्यूशन लाने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। आप कुछ बदलाव चाहते हैं और उसके लिए आप बेबाकी से बोलेंगे, चाहे कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे
या न लगे, पर आप अपनी बातों को जरूर रखेंगे। एक क्रांतिकारी योग इसे हम कहते हैं, यानी आप समझ सकते हैं क्रांतिकारी के हिसाब से कि एक क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आप आगे उतरेंगे समाज में, और उस वजह से कुछ शत्रुओं को भी आप अपने जीवन में एंट्री दे देंगे और कुछ लोग आपसे बहुत प्रभावित होकर आपके अनुयायी भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो युति है ये 17 मई को टूटती हुई मंगल जाएंगे आपके 12th हाउस में, वहां वे गुरु के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। बहुत शानदार ये युति रहेगी। उस समय थोड़ा सा अग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, क्यों, चूंकि गुरु के साथ युति है। वैसे तो 12th हाउस में मंगल आपको मांगलिक बना रहे हैं, परंतु गुरु के साथ चूंकि युति कर रहे हैं तो सौम्य ग्रह के साथ में वे थोड़े से शांत नजर आएंगे। हालांकि लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं, तो इस समय जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना बेबाकी से अपनी बातों को रखने की, वो थोड़ी सी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। शांत हो जाएंगे, अपनी बातों के अंदर सौम्यता आपके आएगी, पर ये एक पॉजिटिव साइन ही आपकी लाइफ में रहेगा और ये बदलाव आपको भाएगा भी। हो सकता है आपके व्यवहार में ये स्थिर रूप से परिवर्तन आ जाए और इसका दूरगामी लाभदायक परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। ददियाल से आपके रिलेशन सुधरेंगे। दादा दादी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। अब मंगल आपके लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं, तो मंगल के परिणाम अष्टम भाव के हिसाब से आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। यानी जो उथल पुथल भरी लाइफ है वो थोड़ी सी शांत नजर आएगी। अष्टमेश का अपने से चौथा जाकर बैठना, 4th हाउस में बैठना, आपको आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा ठीक करेगा। गुप्त धन की इस समय आपको प्राप्ति हो सकती है। आपके उलझे हुए मामले इस समय सुलझते हुए दिखाई देंगे। जो विरोधी पक्ष हैं वो कितना भी प्रयास करेंगे पर आप उन्हें नाकामयाब करते हुए विजय के झंडे हर क्षेत्र में गाड़ते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग को बहुत ही अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा, पर इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी गोपनीय बातें, आपके गोपनीय दस्तावेज, जो बिजनेस की कोई गोपनीय बातें हैं, योजनाएं हैं, वो किसी के सामने लीक ना हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसलिए इस समय आपको इन बातों को अपने तक ही रखना है। अपने बहुत ज़्यादा विश्वसनीय लोगों के साथ भी ये बातें आपको शेयर नहीं करनी है, ताकि ये बात किसी न किसी प्रकार से लीक ना हो और आपको नुकसान की स्थितियाँ न देखने को मिले। फिर उसके बाद में आपके विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनियों के अगर आपने कोई शेयर खरीद रखे हैं या फिर आपने कोई लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो निश्चित रूप से ये समय आपको उसमें भी फायदा दिलवाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो ही अष्टमेश और लग्नेश की बात। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय हैं आपके शुक्र, और शुक्र आपके 12th हाउस में उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी सौम्य ग्रह अगर खर्च भाव में बैठता है तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र चूंकि अपवाद स्वरूप है, वो 12th हाउस में बैठकर आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, आपके सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाएगा। कुटुंब से भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी करेगा। अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं यानी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो आपका उनके साथ में एक अटैचमेंट हो जाएगा। आप उनके यहाँ जाएंगे, मेल जोल के कार्यक्रम रहेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपका एक जो पॉजिटिव नज़रिया है वो लोगों को भाएगा और लोग आपकी बातों से बहुत प्रभावित नजर आएंगे। इस समय आपके कोई धन संबंधी विवाद हैं, पारिवारिक पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, तो वो भी शुक्र की सहायता से सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। जो युवक युवतियां विवाह योग्य हो चुके हैं उनके लिए विवाह के लिए अब परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि ये लाइफ पार्टनर आपको आउट ऑफ इंडिया से मिले, कोई एनआरआई आपको मिल जाए, ऐसी संभावना भी पूर्ण रूपेण बनी हुई है। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि मंगल शनि का क्रांतिकारी योग बन रहा है, तो ये जो लव मैरिज वालों के लिए, जो लव को विवाह की परिणति में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये संयोग बहुत ही अच्छा है। और शुक्र की पोजीशन चूंकि बहुत अच्छी है, तो अभी आप अपने पारिवारिक सदस्यों को मना सकते हैं, उनको राजी कर सकते हैं अपने प्रेम विवाह के लिए। तो प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं इस समय दूर हो जाएगी। ये समय घर की महिलाओं को प्रसन्नचित रखेगा और आप अपने घर की महिलाओं को गिफ्ट्स दे सकते हैं। इस समय घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, ये शुक्र जो मैंने आपको बताया कि धनेश है, उसके साथ साथ शुक्र आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, और सप्तमेश 12th हाउस में जाकर उच्च के होकर बैठे,
तो ये समय विवाह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको खत्म करेगा। हालांकि केतु 7th में बैठे हैं, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आपके बीच में हो सकती है। तो जो वैवाहिक दंपत्ति हैं उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, ईगो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पर ये समस्याएं बड़ी नहीं होगी। और अगर रिश्ता आपका बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव की स्थितियां चल रही है, तो और आप चाहते हैं कि मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मनमुटाव की स्थितियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और पुनः प्रेम के बंधन में, एक माधुर्य में आप बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र 23 मई तक आपके 12th हाउस में उच्च के होंगे, उसके बाद में शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे, तब भी शुक्र के परिणाम बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाला है। व्यापारिक वर्ग जो कि इमिटेशन ज्वेलरी का काम करता है या फिर फैशन क्लॉथिंग का काम करता है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है, फ्लावर्स का काम करता है, परफ्यूम का काम करते हैं, या फिर ट्रेवल एजेंसी है या फिर ट्रैवलिंग बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत शानदार परिणाम वाला रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र लग्न में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। तो जब वे उच्च के होंगे तब भी व्यापारी वर्ग को, इन क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं विशेषकर उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जब शुक्र लग्न में आ जाएंगे तो वे व्यापार के स्थान को ही देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने व्यापार की कुछ नई नई ब्रांच खोल सकते हैं। अपने ऑफिस को शिफ्ट करने की प्लानिंग आपकी इस समय हो सकती है। और जैसे अभी छोटा ऑफिस ले रखा है, फिर आप बड़ा ऑफिस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। देखिए, पराक्रमेश आपके हैं बुध, जो कि आपके षष्ठेश भी हैं, यानी रोग भाव के भी स्वामी हैं। तो मैं इन दोनों भावों की बात करूंगी। पहले पराक्रम भाव की बात करूंगी। पराक्रमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना। बुध बैठे हैं द्वितीय स्थान में, धन भाव में, और पराक्रमेश है अतिमित्र स्थान में बैठे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं, पर फिर भी राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी आपके साथ हो सकती है जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, छोटी सी बात तूल पकड़ लेगी और वो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में बातें छोटी छोटी बड़ी बनती है। इसीलिए जो भी राजनेता हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ना है। विशेषकर शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसी बात मुंह से न निकालें जिसका बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाए। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, पर कभी कभी आपके बीच में पारिवारिक विवाद भी उभर सकते हैं। कोई अगर पैतृक व्यवसाय आप साथ में करते हैं तो उसे लेकर विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अगर आप साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इन विवादों को, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी रहेगी। इस समय आपको अपनी हॉबी से रिलेटेड कामों में सफलता प्राप्त होगी। जो कलाकार हैं उनके लिए इस समय कला के क्षेत्र में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करने का रहेगा। और रोग भाव के स्वामी भी बुध हैं, जो कि धन भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नर्व सिस्टम, याददाश्त, बार बार छोटी छोटी चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, यानी भूल जाना, ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा इन मामलों में केयरफुल रहना है। जो बीपी के पेशेंट हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा सावधान रहने का है, क्योंकि बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है। और शुगर के पेशेंट्स को भी इस समय ज़्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। इस समय शत्रु पक्ष चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर रुपए पैसे से संबंधित जो भी कार्य हैं उनको आपको खुद को करना चाहिए। किसी और के भरोसे रहे तो उन कार्यों में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ननियाल से आपको बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी, उनसे मॉरली और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो है तृतीय स्थान और षष्ठम स्थान की बात। अब आते हैं चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थेश है चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में चाल बदलते हैं, इसलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन से भरी रहती है। आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। छोटे मोटे बीच बीच में खर्चों की स्थितियां बढ़ सकती है या फिर छोटे नुकसान की स्थितियां हो सकती है, परंतु इनको आप जल्दी ही बैलेंस और कवर करते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ाव आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपके
कोई भी कार्य होने जा रहे हैं, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। ऐसे कार्यों में भावुकता लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी व्यक्ति को अपने जीवन में होना पड़ता है, तो ऐसे कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें। और अगर कोई पेपर आप साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ लें, उसके बाद उस पर साइन करें, वरना आपके भावनाओं का कोई भी फायदा उठा सकता है और आपको धोखा दे सकता है। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। किसान वर्ग के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। वहीं दूध, डेयरी और पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर आया है। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचमेश है सूर्य, और सूर्य वर्तमान में यानी आधे महीने तक 15 मई तक उच्च के होकर आपके लग्न में बैठे हैं। सूर्य का उच्च का होकर लग्न में बैठना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट छात्रों के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट संतान प्राप्ति के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और बहुत ही अच्छे योग जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये समय ओवरऑल छात्रों के लिए बहुत शानदार रहेगा। खासकर जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं उन छात्रों को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि राहु बैठे हैं जो कभी कभी आपको गलत डिसीजन भी दिलवाते हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभी भ्रमित भी करता है, पर उसके बावजूद आपकी मेहनत रंग ला सकती है। मेहनत आपको करनी है, ग्रह आपका साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए अपने प्रयासों में तेजी लेकर आइए। इस समय गवर्नमेंट जॉब की अगर इच्छा है और अगर आपकी कोई परीक्षा 15 मई से पहले होनी है तो निश्चित रूप से आपको उसमें बहुत ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। वो परीक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी जाएगी। संतान से संबंधित जो भी चिंता आपके मन में है वो चिंता खत्म हो जाएगी, और संतान प्राप्ति से संबंधित शुभ समाचार भी आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब 15 मई के बाद में सूर्य आपके द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, और द्वितीय स्थान में सूर्य के और भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बुध के साथ में बुधादित्य योग की स्थितियां बनाएंगे और सूर्य राहु का ग्रहण योग खत्म हो जाएगा। तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनको थोड़ा सा संभल कर 15 मई से पहले रहना है। डिसीजन लेते समय सोच समझकर आगे बढ़े। नौकरी पेशा लोगों के लिए छोटे छोटे अटकाव की स्थितियां आ सकती है। 15 मई के बाद स्मूथली आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। इवन लाभ की स्थितियां भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। जो मेहनत आपने पहले की है उसका यथेष्ट फल आपको बाद में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्य के शानदार रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी लेखनी बहुत अच्छी है, जो कलाकार हैं, जो अपनी हॉबी को ही प्रोफेशन बना के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार परिणामों से भरा रहेगा। आपकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो है पंचम स्थान की बात। अब आते हैं सीधा नवम स्थान पर, जिसके स्वामी हैं गुरु, जो कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं, उनका ये सपना पूरा निश्चित रूप से इस माह में होगा। जो युवक युवतियां बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, इसलिए कर्म को और अधिक तेज कर दीजिए। निश्चित रूप से समय आपका साथ देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा, पर वो आपको आत्मिक शांति दिलवाएगा। धार्मिक अनुष्ठान आप अपने घर में कर सकते हैं। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, लोगों में ज्ञान बांटेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के हो गई है, कोई भ्रमित हो गया है, तो उसे मार्ग पर लाने का काम करेंगे, और इस कठिन कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त होगी। आपके अधूरे पड़े हुए काम निश्चित रूप से इस माह पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे। एक बैलेंस लाइफ आपकी बनाते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग जो कि बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, यानी बाहर से आपको कुछ पैसा अगर आता है तो विदेशी करेंसी आपको निश्चित रूप से इस माह अच्छी देखने को मिलेगी। अब आते हैं कर्म भाव पर। देखिए, कर्मेश और लाभेश दोनों है शनि, और लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। बहुत शानदार। कर्म भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और लाभेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार लाभ की स्थितियां दिलवाएगा।
शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी जो खासकर नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। उन्नति, तरक्की, प्रमोशन और मनचाही ट्रांसफर के अच्छे योग आपके जीवन में बने हुए हैं, तो आपको इस समय का विशेष रूप से लाभ प्राप्त करना ही चाहिए। साथ ही शनि आपके लाभेश में है, तो अभी आप जो भी मेहनत करेंगे उस मेहनत का आपको निश्चित रूप से अपनी सोच और अपनी कल्पना से अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग अपने काम को बढ़ा सकते हैं, काम के विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। बड़ी इंडस्ट्री के अगर आप मालिक हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। खासकर जो भूमि से निकलने वाले पदार्थ हैं, चाहे आप कृषक हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, या फिर लोहे का कोई काम आप कर रहे हैं, कोई बड़ा कल कारखाना आपका है, या फिर तेल पेट्रोलियम से संबंधित कुछ काम आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इस समय का आपको निश्चित रूप से फायदा उठाना ही चाहिए, इसलिए अपने कर्म को तेज कीजिए। पिता का साथ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। साथ में इस माह में घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं मेष राशि की, तो ये मई माह आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामों से भरा है। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के ऊपर, जो तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली हैं और इन तारीखों में आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। वो है 1 तारीख, 5 से 11 तारीख, 14 से 19 तारीख और 22 से 28 तारीख। ये तारीख आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहने वाली है। वहीं ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन तारीखों पर आपको केयरफुल रहना है। वो है 7 से 9 तारीख, 16, 17, 25 और 26 तारीख। अब शुभ रंग की बात करते हैं, तो शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो, रेड, ग्रीन और लेमन येलो, नींबू पीला। ये कलर आपके लिए बहुत ही शुभ इस माह में रहने वाले हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु राहु के साथ बैठकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब रहे हैं। सूर्य राहु का केंद्र के अंदर लग्न में ग्रहण योग बन रहा है, जो कि पितृदोष को इन्विटेशन दे रहा है, यानी न्योता दे रहा है, पितृदोष जैसी स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए आपको सूर्य राहु के ग्रहण योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखना चाहिए। इनके नित्य प्रति दर्शन करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और राहु के जाप आपको सूर्यास्त के बाद में जरूर करने चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। साथ ही बुध की स्थितियों को बेहतर करने के लिए, क्योंकि बुध पराक्रमेश अपने से द्वादश जाकर बैठे, तो आपको गणपति जी की पूजा आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। उनका ध्यान करें और उन्हें बुधवार के दिन मोदक जरूर चढ़ाएं। पीले मोदक हो तो वो बहुत ही अच्छा, तो मोदक आप गणेश जी को जरूर अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय तो आपके लिए बहुत ही कंपल्सरी है, इनको आपको करना ही चाहिए। साथ ही महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा आराधना करें, इस मंत्र का उच्चारण करें, या फिर आजकल मार्केट में इनकी टैप भी मिलती है जो महामृत्युंजय मंत्र पूरे दिन बजता रहता है, तो आपके कानों में है, कुल मिला के ये मंत्र चलता रहना चाहिए, आपके घर में ये मंत्र बजता रहना चाहिए। इससे एक पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में और अपने पारिवारिक सदस्यों के जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मेष राशि वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, और इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको उपाय बताए ये तो है गोचर की स्थिति के हिसाब से, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपने जीवन में कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं, कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब करें या व्यापार करें इस ऊहापोह में है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, या फिर संतान से संबंधित कोई चिंता है, वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, रोगों से घिरे हुए हैं, वीजा की प्रॉब्लम है, ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, दूरगामी यात्रा नहीं कर पा रहे, विदेश यात्रा के योग कब बनेंगे, ये मन में प्रश्न है। अगर ऐसे ही कोई प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्ण।